नमस्कार दोस्तों, मुखिया जी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जो क्लास चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए बाकी के आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे हम। आउटपुट डिवाइस में अब तक हमने बात की है मॉनिटर के बारे में। देखो, जब हम आउटपुट डिवाइस को पढ़ते हैं तो आपके दो डिवाइस होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला तो आपका मॉनिटर, क्योंकि दिखाने का काम वही करेगा। स्क्रीन पर जो भी आप इनपुट देंगे वो प्रोसेस होने के बाद जो दिखाने का काम करेगा वो आपका मॉनिटर होगा। दूसरा होता है आपका प्रिंटर। मान के चलो, जो चीज आपने छवि के रूप में देखी, भाई किस तरीके से आपको दिख रही है, उस छवि को आपको प्रिंट करके आपको बाहर निकाल के एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट रूप में तैयार करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए आपका प्रिंटर। तो ये दोनों ही डिवाइस आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो मॉनिटर भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस होता है। कहने का मतलब यह है कि मॉनिटर जो आपका होता है वो केवल आपको एक तरीके से किसी भी चित्र की छवि दिखा सकता है, लेकिन जो आपका प्रिंटर है वो आपको एक तरीके से उसकी कॉपी प्राप्त करा सकता है, उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करा सकता है। ठीक है, तो मॉनिटर रहेगा आपका सॉफ्ट कॉपी डिवाइस और प्रिंटर रहेगा आपका हार्ड कॉपी डिवाइस। ठीक है, तो बाकी की जो चीजें हैं प्रिंटर के अंदर वो चीजें देखते हैं। प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके द्वारा हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि मॉनिटर के द्वारा आप केवल छवि देख सकते हैं किसी भी चित्र की, लेकिन प्रिंटर के द्वारा उसकी हार्ड कॉपी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो प्रिंटर है ये कब आया, इसका इन्वेंट कब हुआ। ठीक है, तो प्रिंटर आपके दो प्रकार के होंगे, ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो 15वीं शताब्दी में आपके एक व्यक्ति थे जोहान्स गुटनबर्ग, इन्होंने प्रिंटर का इन्वेंट किया था। जोहान्स गुटनबर्ग ने, ठीक है, 15वीं शताब्दी में उन्होंने बनाया कि भाई इस तरीके का प्रिंटर होता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की, अभी हम बात करेंगे दो प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर आया था आपका 1998 में, और वो एप्सन नाम की कंपनी ने उसको बनाया, और उसका नाम क्या था, ईपी फर्स्ट। एप्सन कंपनी थी, ईपी फर्स्ट एक प्रिंटर बना। और ये कंपनी कहां की थी, तो ये कंपनी जापान की थी। जापान की एक कंपनी एप्सन ने ईपी फर्स्ट एक कंप्यूटर बनाया, क्या कहते हैं, प्रिंटर बनाया। और कब बनाया, 1998। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रिंटर का क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ। जापान एक और चीज से कनेक्ट है, आपका सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा जो फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो आज किसके पास है, वो जापान के पास है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो प्रिंटर के यदि प्रकार, अभी हमने देखा कि भाई जापान की कंपनी ने ईपी फर्स्ट नाम का एप्सन जो कंपनी थी जापान की उसने बनाया। ठीक है, 1958 में। अब बात करें कि प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, तो यदि देखें हम प्रिंटर के प्रकार, तो प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं भाई साहब। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर का एक प्रकार होगा इम्पैक्ट, और एक रहेगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आज के समय में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो चलते हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम थोड़ा सा यूनिक अंतर देखेंगे, भाई दोनों में क्या क्या अंतर है, तो वो चीज देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो आवाज के द्वारा प्रिंट का काम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, यदि आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हो इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा, तो जब आप प्रिंटिंग का काम करते हैं तो इनमें से बहुत ही तीव्र ध्वनि या फिर आवाज निकलती है। कैसे प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, प्रिंटिंग की यह टेक्निक जो टाइपराइटर पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनके द्वारा जो प्रिंटिंग का काम होगा वो टाइप करके किया जाएगा। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पर आप टाइप करोगे प्रिंटर के द्वारा, और तब जाके वो प्रिंट आपको प्राप्त होगा। कैसे, प्रिंटर के द्वारा, इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की, ये किस पे आधारित होती है, टाइपराइटर पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो प्रिंटर का दूसरा प्रकार है, उसके बारे में क्या चीज होती है। यह बिना आवाज के प्रिंट का काम करते हैं।
कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलते हैं, कहने का मतलब ये है। और ये टाइपराइटर पर भी आधारित नहीं होती, जैसा आप डॉक्यूमेंट चाहो वो आप प्रिंट कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार का आवाज नहीं करते जब इनसे प्रिंट किया जाता है तब उस समय। ये प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक व रसायन तरीके से प्रिंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करेंगे, प्रिंट का काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों जो प्रिंटर हैं उनके प्रकार क्या क्या है। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से, वो चीज देखते हैं। तो यदि हम देखते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की, तो इंपैक्ट प्रिंटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होंगे आपके, 4 प्रकार के होंगे। और वो 4 प्रकार इंपैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से होंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर का ये पहला प्रकार होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो छोटे छोटे डॉट्स बना के क्या करेगा, शब्दों को जोड़कर उसको प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा है डेजी व्हील। इसमें क्या होता है, प्रिंटर में एक तरीके से व्हील लगा होता है और उस व्हील पर ही कैरेक्टर बने होते हैं और उन कैरेक्टर के द्वारा पेज पर क्या किया जाता है, प्रिंटिंग का काम किया जाता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। इनमें भी चेन के आकार की लाइनें होती हैं इसमें, और उन पर एक तरीके से सारे अक्षर बने होते हैं और उन्हीं अक्षरों से हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से रहता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। अब बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकारों की, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार देखें तो इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता है आपका नॉन इंपैक्ट का प्रकार। ठीक है, इसमें क्या होती है, इंक भरते हैं अपन लोग और उससे क्या किया जाता है, इंक के द्वारा या फिर इंकजेट प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग का काम किया जाता है। लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अगली वीडियो सेशन में हम इन सभी प्रिंटरों के बारे में विस्तार से समझेंगे कि किसका क्या काम होता है और वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी नाम इसके देख लेते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब बात करें यदि इंपैक्ट प्रिंटर की हम विस्तार से जानकारी देखते हैं, तो पहला देखेंगे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में हम देखते हैं। यह सीरियल प्रिंटर होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंटर होते हैं सीक्वेंस में चीजों को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम एक सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं, किसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। ठीक है, यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है। ये चीज तो हमें मालूम है कि भाई ये इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन लगी होती है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसमें क्या लगी होंगी, पिन लगी होंगी, और वो पिन ही क्या करती है, किसी भी कैरेक्टर को लिखने का काम जो है करती है। ठीक है, अच्छा, इन जो पिन जो लगी होती है इनका जो क्रम होता है वो कौन कौन से क्रम में हो सकती है, या फिर किस किस प्रिंटर में कितनी कितनी देखी जा सकती हैं, तो 7, 9, 14, 18 और